everybody. Hello aspirants, कैसे हो? Hi सारे pharmacists, how are you all doing? Welcome to Family by Academically. Family by Academically में आपका स्वागत है. And GPAT की फॉर्म फिलिंग तो बंद हो चुकी है and I'm sure you all are preparing for the GPAT 2025 एग्जाम जो कि है आपका 25 मई को. GPAT के साथ साथ बच्चों नाइपर का फॉर्म रिलीज हो चुका है. आई थिंक लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में राउंड अबाउट 26 to 28 के अराउंड. एंड द लास्ट date to fill the NIPER JEE form is 20 May. 20th May is the last day to fill NIPER JEE form. So the people who are aspiring for the NIPER exam, the people जो लोग NIPER के लिए तैयारी कर रहे हो guys, NIPER JEE का फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है. नाइपर जेई का फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है 20th May. 20th May is the last date for नाइपर जेई फॉर्म फिलअप. एंड फॉर टुडेज वीडियो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा मिस्टेक्स क्या होती है. व्हाट आर द कॉमन एरर्स, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स वी डू व्हाइल फिलिंग अप द फॉर्म, चाहे वो नाइपर का हो या किसी का भी हो. एंड स्पेसिफिकली आज हम बात करेंगे नाइपर जेई के लिए, क्योंकि फॉर्म फिलअप चल रहा है एंड आई एम श्योर पीपल वुड बी फिलिंग अप द फॉर्म्स, बट कंफ्यूजन बहुत होती है. गाइस नाइपर जेई ने, नाइपर मोहाली ने इंफॉर्मेशन ब्रोशर आपके साथ शेयर की है. सो नाइपर मोहाली हैज ऑलरेडी शेयर्ड एन इंफॉर्मेशन ब्रोशर. Please make sure that you read the entire information brochure before filling up the NIPER JEE form. कृपया ध्यान दें कि आप पूरे इंफॉर्मेशन ब्रोशर को, जहां पे आपकी सूचनाएं हैं, जहां पे आपकी इंफॉर्मेशन दी गई है कि इस चीज को ऐसे करना है, इस फॉर्मेट में अपलोड होनी चाहिए, फोटोग्राफ जेपीजी में या फिर इमेज कैसी होनी चाहिए, आपकी रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए, डीपीआई एंड एवरीथिंग, है ना, क्या कौन से कलर पेन से आपको साइन करना चाहिए, एवरीथिंग इज वेल लिस्टेड डाउन इन द इंफॉर्मेशन ब्रोशर ऑफ नाइपर जेई. तो फॉर्म फिलअप के पहले जरूर से जरूर ध्यान दें कि आप अपने इंफॉर्मेशन ब्रोशर को जरूर पढ़ लें. बट बहुत बार सारी सूचनाएं होने के बाद भी हम गलतियां कर देते हैं फॉर्म्स में, है ना. तो कमेंट करके बताइए कितने लोगों से गलती हुई है और कितने लोगों ने करेक्शंस किए हैं अभी. ऑल्सो आज हम बात करेंगे कि मेजर कौन कौन से गलतियां हम करते हैं. इन टुडेज वीडियो विल टॉक अबाउट व्हाट आर द मेजर मिस्टेक्स व्हाट वी डू व्हाइल फिलिंग अप द नाइपर जेईई फॉर्म एंड व्हाट आर द थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल वी आर फिलिंग अप द फॉर्म, बिकॉज form fill-up is the first and the foremost step to sit for any examination. Your application form should be properly filled in order to get the eligibility to sit for the examination, so that you get the admit card properly and so that you can very well flourish in your particular examination. तो आइए बात करते हैं हम अपने common mistakes की. So as you can see on the screen, major mistakes to avoid while filling NIPER JEE form. So we have to ensure smooth submission and avoid rejections. Rejection avoid करना है, फॉर्म सबमिशन स्मूथ होनी चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना है. तो आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ करेक्ट फॉर्म फिलिंग की. करेक्ट फॉर्म फिलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है और सबसे ज्यादा कॉमन गलतियां हम क्या करते हैं जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्शन की बहुत सारे चांसेस होते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन की. पर्सनल इंफॉर्मेशन में बहुत आसान है कि बहुत बार हम इनकरेक्ट नाम, जिसके नाम की स्पेलिंग थोड़ी टिपिकल होती है, हम इनकरेक्ट नाम बहुत बार लिख देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट देयर शुड बी नो स्पेलिंग मिस्टेक व्हाइल फिलिंग अप योर फॉर्म. आपका फॉर्म फिलअप के टाइम पे स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. सेकेंड इज डिस्क्रिपेंसी इन एड्रेस डिटेल्स. एड्रेस जो आप भर रहे हो वो आपकी जो आईडी कार्ड है, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपकी आधार कार्ड है या पासपोर्ट है, whatever आधार आईडी यू आर गिविंग, उसका एग्जैक्ट वही एड्रेस आपके एप्लीकेशन फॉर्म में होना चाहिए. whichever government ID proof you are using, the same address should be used in the application form as well. There should be no discrepancy in address details. And third, mismatched date of birth. Date of birth गलत नहीं होना चाहिए बेटा कि हाँ मेरा ओरिजिनल तो ये था, डॉक्यूमेंट में ये था. जो डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में, आपके पासपोर्ट में या कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में है, वही पर्सनल नेम, वही पर्सनल डेट ऑफ बर्थ और वही एड्रेस आपका होना चाहिए नाइपर जेई के फॉर्म में. बहुत बार होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो गया गलती से, यूजुअली तो रिजेक्ट हो जाता है ना. आपने एग्जाम दे दिया, आपने क्वालिफाई भी कर लिया, आपने नंबर अच्छे ले आए, बट काउंसलिंग के टाइम पे वहां पे वो आपके एडमिशन को रोक देंगे. सो मेक श्योर कि सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हो और प्रॉपर तरीके से आप लिखो. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एकेडमिक डिटेल्स में. बच्चों जो आप एकेडमिक डिटेल्स फिल करते हो अपने 10+2 के मार्क्स और जो भी है, उसमें मिस्टेक नहीं करना है. मिसमैच्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नेम, यूनिवर्सिटी कॉलेज नेम, बहुत बार ये प्रॉब्लम आती है कि वहां पे ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है
है ना, कि आप किस स्टेट से हो, आप किस स्टेट से हो, ठीक है। आपने बी फार्म कहां से किया, तो यूनिवर्सिटी का नाम बहुत बार नहीं आता है, तो एंड में एक ऑप्शन है इफ एनी अदर, तो आप इफ एनी अदर में टाइप करोगे अगर ड्रॉप डाउन में नहीं आता है तो, बट मेक श्योर यूनिवर्सिटी का नाम आपकी डिग्री के नाम पे ही होना चाहिए, वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नॉट वेरीफाइंग मार्क्स एंड परसेंटेज कैलकुलेशंस, अच्छा बहुत लोगों को सीजीपीए में मार्क्स दी जाती है बट वहां परसेंटेज में पूछ रहा है, ये मिस्टेक जीपार्ट में भी बहुत बच्चों ने किया है, एंड मेरे साथ भी हमारे कोर्स के साथ जो बच्चे एसोसिएटेड हैं बहुत बार ये प्रॉब्लम होती है बेटा कि हम परसेंटेज से सीजीपीए में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, आपको 4 इयर्स का 8 सेमेस्टर्स का, ऐसे अगर फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर है तो दोनों को आपको ऐड करके उनका एवरेज निकाल के 9.2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यू गेट दी सीजीपीए स्कोर, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि फॉर्म में परसेंटेज में पूछ रहे हैं वो मार्क्स या फिर सीजीपीए में पूछ रहे हैं, सो इट शुड बी वेरी क्लियर। सो मेक श्योर डोंट मेक अ मिस्टेक ओवर देयर, please make sure that you take in consideration the CGPA marks and the percentage marks, and the university name should be mentioned properly in the details and there should be no spelling mistake. Next है document upload करने में blurred और improperly scanned documents, आपके documents बहुत ही clear होने चाहिए, hazy documents, blurred documents reject हो जाएंगे। Incorrect file format और size limitation, information brochure में दिया है कि कितने KB से कितने KB तक accepted है, DPI resolution कितना होना चाहिए, एग्जैक्टली उतना ही होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स का, ये ध्यान रखें। मिसिंग मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, अगर उन्होंने बोला है कि 10th के मार्कशीट आपको डालनी है, उसकी जगह पे आप कुछ और अपलोड कर रहे हो, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। सो मेक श्योर वॉट एवर डॉक्यूमेंट्स आर आस्क्ड, यू आर अपलोडिंग ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स with a clear image and with a proper resolution and with a proper size. Size and resolution is very, very important. And that is the same thing we're talking about photographs and signature errors, not adhering to specified dimensions of background. Background should be clear. बैकग्राउंड में कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। Low resolution और unclear images, the images should not be hazy. Digital signatures that are not properly scanned, okay, the signature should be properly scanned, digital signature properly scan होना चाहिए। Payment related mistakes guys, incomplete payment process, make sure your payment is done properly, unapproved payment methods use नहीं करने हैं आपको, यूपीआई या डेबिट कार्ड से ही पेमेंट करना है। Ignoring transaction confirmation, जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपको एक ईमेल आएगा या आपको एक मैसेज आती है विद द ट्रांजैक्शन आईडी, उस रिसीट को आपको अपने पास रखना है, कभी कभी काउंसलिंग में वो मांग लेते हैं, ओके, सो मेक श्योर दैट यू डोंट मिसप्लेस इट। ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन आपको अपने पास रखना है, एंड लेंड में आपको फॉर्म सबमिशन करना है एंड रिव्यू, पहले जब सबमिट करने से पहले एक रिव्यू प्रीव्यू देते हैं, वो प्रीव्यू देते हैं कि पूरे फॉर्म को आप एक बार अच्छे से चेक कर लो, सो मेक श्योर यू चेक इट प्रॉपर्ली एंड देन यू सबमिट। स्किपिंग द फाइनल रिव्यू स्टेप, स्किप नहीं करना है कि हाँ भाई मुझे तो याद है मैंने क्या फिल किया है, हटाओ ये हो गया, स्किप नहीं करना है, एक बार देख लो, तसल्ली कर लो एंड देन यू सबमिट। नॉट डाउनलोडिंग द एक्नॉलेजमेंट स्लिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्म सबमिशन के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलता है, आपको उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने पास रखना है काउंसलिंग के टाइम पे, इट इज यूजफुल। फेलिंग टू वेरीफाई ईमेल कॉन्फर्मेशन, ईमेल कॉन्फर्मेशन जो आपको आता है नाइपर जेई की वेबसाइट से, उसको आपको एक्नॉलेज करना है दैट यू हैव रिसीव्ड इट, और उसको डॉक्यूमेंट करके भी रखना है। सो द कॉमन मिस्टेक्स विच वी मेक इज, एक बार फिर से देख लेते हैं गाइज, पर्सनल इंफॉर्मेशन ध्यान से भरना, एकेडमिक डिटेल्स में मिस्टेक्स नहीं करने हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड इश्यूज, डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करो, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अच्छे से अपलोड करो, पेमेंट की ट्रांजैक्शन आईडी रखो एंड फॉर्म सबमिशन करके ईमेल और एक्नॉलेजमेंट स्लिप अपने साथ रखो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फैमिली बाय एकेडमिकली। नाइपर जेई पे आपने कौन से मिस्टेक्स किए और आपको कौन सी चीजों पे हैंड होल्डिंग चाहिए, उसके लिए प्लीज कमेंट डाउन, हम आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है या अगर फॉर्म फिलअप में कोई दिक्कतें आ रही है वो हम जरूर सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय, सी या, टेक केयर।